दोस्तों आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर कपिल कुमार शर्मा है, वर्किंग एज ए डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ गैस्ट्रोक्योर क्लिनिक कालकाजी न्यू दिल्ली एंड ग्रीनफील्ड फरीदाबाद। तो जानते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम दो तरह के ऑर्गन से मिलकर बना होता है। पहला जो ऑर्गन होता है वो होता है होलो ऑर्गन। होलो ऑर्गन जिनके के अंदर से पैसेज होता है। सॉलिड ऑर्गन जो कि पूरे सॉलिड होते हैं, इनके अंदर से कोई पैसेज नहीं होता। तो जो होलो ऑर्गन होते हैं वो स्टार्ट होते हैं, सबसे पहले होता है माउथ यानी ओरल कैविटी, फिर होता है ईसोफेगस यानी आहार नाल, फिर स्टोमक यानी अमाशय, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। जो साइड में दो सॉलिड ऑर्गन होते हैं, एक होता है लीवर यानी यकृत और पेंक्रियाज यानी अग्नाशय। तो जैसे ही हम खाने को देखते हैं हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है। खाने को देखते ही सलाइवा रिलीज करती है। जैसे ही खाना मुंह में आता है फिर वो लिब्रिकेट होता है और दांतों द्वारा एक मेस्टिकेशन का प्रोसेस होता है, जिससे ही खाना छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट होता है। फिर खाना आहार नाल में एंटर करता है। आहार नाल का काम सिर्फ खाने को रास्ता देने का होता है। इसके बाद में खाना अमाशय में आ जाता है। अमाशय में जैसे ही खाना आता है, ये खाना एसिड और डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ में मिक्स होता है और फिर एक चर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिससे कि ये खाना छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। इसको काइम बोलते हैं। काइम जैसे ही छोटी आंत में आता है, छोटी आंत से कार्बोनेट निकलता है अग्नाशय द्वारा, फिर इसकी एसिडिक पीएच को न्यूट्रलाइज करता है। पेंक्रियाज जो कि हमारे डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये कुछ एंजाइम रिलीज करता है छोटी आंत में, जैसे कि अमाइलेज। अमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। फिर लाइपेज जो कि हमारे फैट को डाइजेस्ट करता है। फिर आता है प्रोटीएजेज, ये हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो 6 मीटर होती है। नाम है छोटी आंत क्योंकि इसका आकार छोटा होता है, बट इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, जैसे कि मैंने पहले बताया 6 मीटर की। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एक बाइल भी निकलता है। जो बाइल क्या करता है? फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, उससे कि जो फैट होता है वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और फैट इजीली अब्जॉर्ब होता है। अब डाइजेशन होने के बाद में जो ये फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रेवल करता है। इसके ट्रेवल करने के लिए एक मूवमेंट होती है जिसे कि हम पेरिस्टालसिस बोलते हैं। पेरिस्टालसिस द्वारा ये छोटी आंत से धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है और धीरे धीरे ये इलियोसिकल वाल होती है, लार्ज इंटेस्टाइन वहाँ रिलीज होता है। अमूमन आप ये मान के चलते हैं 6 से 8 घंटे के अंदर खाना छोटी आंत के आखिरी सिरे में पहुंच जाता है। अब आती है बड़ी आंत। बड़ी आंत के अंदर सिर्फ वाटर अब्जॉर्प्शन होता है। बड़ी आंत 1.5 मीटर लंबी होती है। बड़ी आंत के अंदर दो तरह के कॉन्ट्रैक्शन रहते हैं। एक तो होता है होस्ट्रल कॉन्ट्रैक्शन। इसके अंदर क्या होता है? जो बड़ी आंत की जो सर्कुलर मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और उसके आगे वाली रिलैक्स करती है। तो इस तरह से धीरे धीरे खाना आगे बढ़ता है। ये कॉन्ट्रैक्शन हर 30 मिनट में आते हैं। इसके अलावा एक होता है मास मूवमेंट होती है। उसके अंदर क्या होता है? जो बड़ी आंत के जो डिस्टल पार्ट होता है वहाँ एक तेजी से मूवमेंट होती है, तेजी से कॉन्ट्रैक्शन होता है। जितना भी फिकल मटेरियल और अनडाइजेस्टेड फूड बड़ी आंत में होता है वो सडनली आपके रेक्टम में रिलीज होता है। जैसे ये रेक्टम में रिलीज होता है, रेक्टम से सेंस करता है, फिर रेक्टम में कॉन्ट्रैक्शन होता है और जिसका जो इंटरनल एनल स्फिंक्टर वो रिलैक्स हो जाता है, जिससे कि स्टूल पास हो जाता है। अब बात करते हैं स्टूल पास होने के बाद भी इंटरनल एनल स्फिंक्टर के आगे भी एक स्फिंक्टर होता है जिसे कि एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर बोलते हैं। ये स्टूल को होल्ड भी कर सकता है। यदि आपका एनल स्फिंक्टर रिलैक्स हो गया इनर वाला, तो यदि आपको आसपास में आपको लगता है कि हमें रोकना है तो हम इस एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर द्वारा इसे रोक सकते हैं। तो ये कंप्लीट था एक डाइजेस्टिव प्रोसेस, कैसे होता है हमारा खाना, कैसे अब्जॉर्ब होता है और फिर कैसे ये एक्सक्रीट होता है। तो इससे संबंधित क्या क्या बीमारियां हो सकती है उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। यदि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड और भी कोई आपके डाउट हो और भी कोई आपका जानकारी लेना चाहे तो आप हमें हमारे YouTube चैनल, Facebook, इंस्टा पे हमें फॉलो कर सकते हो।